हेलो भक्तजनों, जय श्री हरि विष्णु नारायण। भक्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री इत्यादि। खीर चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है, समस्त बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आइए भक्तजनों, लेकर श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर व्रत का पालन करें। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने के बाद चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। ये दिन शरद ऋतु आने का संकेत देता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर बहुत स्नेह लुटाते हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। भक्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को पूजा के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की अनोखी परंपरा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए भक्तों जानते हैं। पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त और तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत बुधवार 16 अक्टूबर रात 8:41 पर होगी और तिथि का समापन 17 अक्टूबर शाम 4:53 पर होगा। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत भक्तों 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:40 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:05 पर होगा। इस दिन पूजा कर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त रात 8:40 पर शुरू होगा। आखिर क्यों रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में खीर, आइए जानते हैं भक्तों। शरद पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसके पीछे एक धार्मिक कारण छिपा है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है। इसके चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है भक्तों कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधियाँ गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर परिवारजनों में बांटकर सेवन किया जाता है। चंद्रमा की कौन सी है 16 कलाएं? शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर में चंद्रमा अपनी इन 16 कलाओं की वर्षा करता है, जो इस प्रकार हैं भक्तों। अमृत, विचार, पुष्प, स्वास्थ्य, इच्छा पूर्ति, विद्या, तेज,
शांति, कीर्ति, प्रकाश, धन, प्रेम, स्थायित्व, पूर्णता अर्थात कर्मशीलता और पूर्णामृत अर्थात सुख। भक्तों, ये कलाएं चंद्रमा भक्तों पर लुटाते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं और खीर तैयार कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर मंत्र जाप और आरती कर पूजा संपन्न करें। भक्तों, सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तत्पश्चात अपने मनोवांछित फल की कामना के लिए भगवान विष्णु से निवेदन विनती करनी चाहिए और भगवान को अपना मानकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए भक्तों, अब जानते हैं पूजन सामग्री। दूध, दही, घी, शर्करा, गंगाजल, रोली, मौली, तांबुल अर्थात चावल, पूंगी फल, धूप, फूल। अगर सफ़ेद कनेर के फूल मिल जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। भक्तों, यगोप, बीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बिलपत्र, फूलमाला, ततूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, तिल, जौ, नारियल, दीपक, ऋतु के फल, अक्षत, नैवेद्य, कलश, पंचरंग, चंदन, आटा, रेत, समदा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र, शिव पार्वती की स्वर्ण मूर्ति अथवा पार्थिव प्रतिमा, धूप, आसन आदि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आप रख लें और सविस्तार पूजा करें अथवा व्रत कथा भी सुने। आइए भक्तों, सुनते हैं अब व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। धर्म कर्म में विशेष रुचि रहती थी। नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं, साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों का विवाह उच्च परिवार में हुआ। इसके पश्चात दोनों पूर्णिमा का व्रत भी रखती थी। हालांकि छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रख पाती थी। इसके लिए संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। वहीं भक्तों, बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार की बात है, जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी भक्तों उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने के संताप में बैठी थी। उसी क्षण बड़ी बहन के वस्त्र के छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। ये देख छोटी बहन बेहद प्रसन्न हुई और खुशी से रोने लगी। तब बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय से छोटी बहन ने विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत किया, साथ ही अन्य लोगों को भी व्रत की सलाह दी। तभी से पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।